एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आप सभी को पढ़ाने जाने वाले हैं चैप्टर 2 पिक्चर रीडिंग है ये। तो चलिए इस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये पहले अपनी पहली पिक्चर है और इसमें कुछ नहीं, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अपनी दूसरी पिक्चर आ जाती है। फिर चलते हैं, अब अपने इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे पहले। तो पहले अपन लोगों को पिक्चर देखकर क्वेश्चन फिल करने हैं, ठीक है। तो पहले दिखता है अपन पिक्चर है ये अपनी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू सी, मतलब आपने इस पिक्चर में क्या देखा। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे पत्थरों से खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं, तो कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमने बच्चों को खेलते हुए देखा, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन पिक्चर। अब अपन लोगों को बताना है कि इस पिक्चर में कितने चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये एक है, ये दूसरा बच्चा है, यहाँ छुपा हुआ है, ये तीसरे, चौथा, पांचवा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, एक और काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाता है अपना पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी बच्ची और सिक्स्थ, और एक है नीचे अपना 7, ठीक है। तो हमने टोटल में 7 बच्चों को देखा, ठीक है। हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग फन। अब बच्चों में मतलब मजा कैसा हो रहा है, वो बच्चे जब खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, जो हो रहा है बाय प्लेइंग, ठीक है। बाय प्लेइंग, व्हाट गेम्स डू यू प्ले। अब आपको बताना है आप कौन कौन से गेम खेलते हैं अपने नॉर्मली। ये तो आप में बहुत अच्छे खेलते होंगे क्रिकेट, ये तो आप इसमें क्रिकेट लिख दीजिए। उसके बाद फुटबॉल भी है, कबड्डी भी, और ऐसे बहुत सारी चीजें। ये तो आप यहाँ पर मतलब पूरे गेम्स लिख दीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और गिल्ली डंडा, जो भी आपके लोकल गेम्स है वो, मतलब जो भी आप खेलते हैं वो वाले गेम्स, ठीक है। और चलते हैं आउट आउट, ये क्या है, इट वॉज अ हॉलीडे, जीत एंड Bubbly were playing. They played many games. Both of them skipped the rope. They played hide and seek. ठीक है, इसमें बोला गया है एक दिन उससे थे जो वो था जीत और बल्ली, दोनों खेल रहे थे क्योंकि इससे दोनों की हॉलीडे थी। तो उनने क्या खेला, उनने बहुत सारे गेम खेले। बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रोप, और उनने जब रस्सी से मतलब रस्सी उछाली तो वो उसके ऊपर से आराम से निकल गए, और मतलब आराम से, मतलब जो ये रस्सी होती है ना, अपन उसको ऐसे अपने पूरे बॉडी से ऐसे उछालते हैं और ऐसे उचकते हैं ना, तो फिर क्या होता है, तो मतलब उचकने के बाद अपने ऐसे स्किप करनी होती है रोप को। तो ऐसा उनने करा दोनों ने, और क्या क्या है, उन्होंने बहुत सारे गेम खेले और उन्होंने हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई भी खेला, ठीक है। आगे चलते हैं, बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। अब उन लोगों ने सोचा कि हम ना बैट और बॉल मतलब क्रिकेट खेलते हैं। तो बबली और जीत ने डिसाइड करा कि हम बैट और बॉल खेल रहे हैं। तो जीत शायद बॉल फेंकने के लिए तैयार हो गया। आगे चलते हैं, अब जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। और जैसे जीत ने बॉल फेंकी, बबली ने उसको एकदम तेज से बॉल को हिट करा, मतलब मारा। फिर अब क्या है, जीत, हाँ, the ball went into Mohit's garden, but his home was locked. They could not find the ball, so the game stopped. अब क्या हुआ, उनका एक फ्रेंड है मोहित, मतलब उनका फ्रेंड हो, तो मोहित के गार्डन था ना, उसमें चली गई, और उसका जो घर था वो लॉक था, तो उससे नहीं पूछ सकते थे। अंदर चलिए तो भी नहीं पता मार सकते थे, इसलिए बॉल खो गई और फिर गेम रुक गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़े शाइट वर्ड है, अपन उनको पकड़ लेते हैं। दिस, आ, हाउ, अल्सो, दे, आफ्टर एंड ऑफ। अब आपको इन सबको रिपीट करना है और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ न्यू न्यू वर्ड्स आ चुके हैं जो आपने पहले बार सुने होंगे। स्किप्ड, थ्रू, ये क्या है, कोर्टयार्ड एंड गैदर्ड, ब्रॉथ एंड पिक्ड, ठीक है। तो क्या होता है, स्किप्ड का मतलब अपने स्किप करना, वाला कोई चीज को छोड़ना। थ्रू का मतलब फेंकना, और कोर्टयार्ड मतलब आपका जो चौक होता है, गार्डन होता है ना, वो है कोर्टयार्ड। मतलब गार्डन नहीं, चौक होता है ना आपका, ये आंगन भी बहुत लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है गैदर्ड, मतलब एक जगह से एक से ज्यादा इंसान का मतलब आना, जैसे कि अब 5-6 लोग एक जगह खड़े हो गए तो वो गैदर्ड बोलते हैं, मतलब भाई एक जगह इकट्ठा हो जाना। ठीक है। ब्रॉथ मतलब लेना, अपन लोग इससे कुछ लेते हैं ब्रॉथ। एंड पिक्ड मतलब उठाना, मतलब कोई चीज उठा ली तो आपने पिक करा उसको। ठीक है। Bubbly knew how to make a ball. They got a few racks, paper and wool. Bubbly also brought a piece of string. She rolled racks, paper and wool to make the ball. Then she tried the ball with a string. They liked the new ball. The game started again. अब बबली को आता था कि बॉल फिर से कैसे बनाते हैं, तो वो एक पेपर लाई और एक रस्सी लाई और कुछ वुल लाई। ठीक है। तो बबली को आता था कि वो मतलब बॉल कैसे बनाए, तो वो कुछ पेपर लाई और वुल लाई, मतलब ऊन लाई, और उससे तो मतलब एक रैग में से, और फिर उससे आते उसने स्ट्रिंग भी लाई, और उससे आते उसने फिर पेपर की जो बॉल थी उसको लिया और वूल उसके आसपास बांधी और स्ट्रिंग उससे टाइट कर दिया। ठीक है। उसके बाद देन शी ट्राइड टाइट द बॉल विथ अ स्ट्रिंग, दे लाइक द न्यू बॉल, द गेम स्टार्टेड अगेन। और उस रहते वो उसने जैसी रस्सी से उससे रहते उसको एकदम अच्छे से बांधा ना, तो फिर एक नई बॉल बन गई और गेम फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब अपन लोग एक इमेज देख सकते हैं। ठीक है। दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल, जीत पिक्ड द बैट, बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड, the ball opened up and scattered in the air. Bubbly jumped and catch a piece of rag. She jumped and shooted out. ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे उस से बबली ने इस बार बॉल करना चाहिए, जैसे बबली ने बॉल मारी और जीत ने उसको मारा, वैसे वो बॉल पूरी मतलब वो तो कागजों से बनी थी और रस्सी से बनी थी, पूरी इधर उधर हो गई। और वैसे ही बबली ने एक कागज का पीस पकड़ लिया, उसने कही आउट आउट। ठीक है। आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले विथ योर फ्रेंड? आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है खेलना अपने दोस्तों के संग? आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता हो गेम। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल? क्या आपने बैट एंड बॉल मतलब क्रिकेट खेला है? आप में से सभी ने खेला होगा। ये बबली मेड a ball using a few rag and paper, wool and string. Have you tried to play a game using the thing around you? What did you play? Name the thing that you used to play. Talk about it. अब जैसे कि उसने बॉल बना ली थी ना कुछ कागज और वूल से। ठीक है। अब क्या ऐसे ही क्या आपने उससे अपने आसपास की चीजों से कोई गेम खेला है कभी भी? तो और अगर खेला है तो उसके बारे में अपने क्लास से बात करिए और यहाँ पर लिखिए। तो आप तो पिट्ठू नाम का एक गेम होता है, उसमें मतलब बॉल बनाते हैं, एक मतलब एक उसमें वुल लेते हैं, बहुत सारे पुराने कपड़े लेते हैं, उसको एक सॉक्स सॉक्स होते हैं ना जो आपके, उसमें बांधते हैं, उसको एकदम टाइट करते हैं। ठीक है। उसको एकदम बॉल जैसा बनाते हैं और एकदम फ्लैट जो पत्थर होते हैं ना, पहले बड़े फिर छोटे छोटे छोटे, उनको रखते हैं और फिर उससे खेलते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं और जो भी आपने खेला हो अब वो लिख सकते हैं। ठीक है। Read pages 10 to 10, 11 of the story again and number the following sentence in their correct order. आपको 10 and 11 पेज फिर से पढ़ना है और उससे कहते हैं मतलब इसमें आपको अच्छे से फिल करना है। तो बोलो 10 and 11 पेज, एक सेकंड, पेज रीड 10 and 11 तो अपना एक्चुअली नीचे आ जाएगा। आई थिंक सो अपन लोगों को ऊपर की बात हो रही है, तो अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है। Bubbly hit the ball, Jeet threw the ball. The ball went into Mohit's garden. Jeet got ready to throw the ball and they lost the ball. तो उसमें पहली बार आएगा जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, मतलब जीत रेडी हुआ बॉल को फेंकने के लिए। ठीक है। तो इसमें अपन लोग फर्स्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है दे लॉस्ट द बॉल, वो एकदम लास्ट में हुआ था जब वो उन्होंने बॉल खो दी थी। ठीक है। बबली हिट द बॉल, बबली ने बॉल मारी और जीत थ्री द बॉल, इससे पहले आएगा जीत ने जब बॉल मारी उसको, मतलब पहले वो रेडी हुआ उसके बाद उसको बॉल मारी, तो ये हो जाएगा अपने सेकंड नंबर पर। फिर उसके बाद बबली हिट द बॉल, उसके बाद जब बबली ने बॉल को मारा तो वो हो जाएगा थर्ड नंबर पर। ठीक है। उसके
इसको एज कर देते हैं। ये तो ये हो जाएगा अपना थर्ड नंबर पर, ठीक है। और जी दे लॉस्ट, इससे पहले द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, उसके बाद बॉल मोहित के गार्डन में चली जाती है, तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ। अरे तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आता है दे लॉस्ट द बॉल, उसके बाद वो उन्होंने फाइनली लास्ट में बॉल खो दी, तो ये आ जाएगा अपना फिफ्थ, ठीक है। तो ये आप नंबरिंग कर सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है। ये रही आपकी नंबरिंग, ठीक है। जल्दी से बिना किसी देरी के काम चलते हैं। और आता है रीड द वर्ड ईच पिक्चर, ठीक है। अब अपने हर एक पिक्चर का वर्ड पढ़ने हैं, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं। वैसे ही है वो वोवल्स का ए आई यू जो आपने पहले पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, ठीक है। आप भी हमारे संग पढ़िए और आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। अ पेन, अ पेंसिल, सॉरी, आप हाँ, अ पेन, अ पेंसिल, अ बेल, ठीक है। अ केटल, अ हैंड, अ वेल, ठीक है। आगे चलते हैं। Read the story out again and fill in the blanks. Write the name of the children in the story. ठीक है, अब आपको एक और पढ़ना है जो आउट अपनी स्टोरी थी उसको। राइट द नेम ऑफ द चिल्ड्रन अब इन द स्टोरी, अब आपको उन बच्चों के नाम लिखने हैं जिन जिन बच्चों के नाम इसमें आए स्टोरी में। पहले जाते हैं अपना जीत, ठीक है। देख के भी लिख सकते हैं जीत। फिर आ जाती है बबली, ये बबली क्या आता है मोहित गार्डन, मतलब वो था नहीं लेकिन उसका नाम था, ठीक है। मोहित, ठीक है, ये है। अब आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बिना किसी देरी के राइट आइटम दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू मेक, आपको आइटम्स लिखने हैं जो बच्चों ने मतलब मतलब उसको बनाने में यूज करे। तो पहले अपना आ जाता है वुल, वुल। उसके आ जाता है अपना स्ट्रिंग, और उसके बाद जिसमें मतलब मेन बेस था वो था पेपर। तो ये हो जाता है वूल, स्ट्रिंग एंड पेपर, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू, आपको इनके अपोजिट लिखने और एक का आपको दे रखा है ऑलरेडी अपोजिट। तो अप का होता है डाउन, वैसे कि इनका होता है आउट, यू पढ़ा, ये इनका होता है आउट। उसके बाद हो जाता है अपना ओपन, ओपन का होता है क्लोज, ये उसके बाद आता है अपना फैट, फैट का होता है फैट मतलब मोटा, फैट का हो जाता है अपना थिन, थिन मतलब पतला। और फिर हॉट का हो जाता है कोल्ड, कोल्ड, ठीक है। लिख सकते हैं। पहला है आउट, उसके बाद है क्लोज, उसके बाद है थिन, THIN, और उसके बाद है कोल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। अपना एक और है स्मॉल का होता है बिग, ठीक है, बड़ा। ये हो गया अपना बिग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपना कितने पीछे, हाँ, join the sentence using and write in the given space and has been done for you, अब आपको and लगाकर सेंटेंस को जोड़ना है और एक आपके लिए दे रखा है, जैसे कि सुरेश went to school, गोपाल went to school, सुरेश एंड गोपाल went to school, ठीक है। आई लाइक, अब अपने दूसरा करना है कि आई लाइक टू ईट मैंगोस, मैंगोस, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, जैसे कि यहाँ पर सुरेश आया वर्ड और फिर अपना एंड आ गया और उसके बाद गोपाल आया यहाँ से, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है अपने, जैसे कि इसमें था आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, ये अपने लिखना है आई लाइक टू ईट मैंगोस एंड आइसक्रीम, सॉरी मैंगोस एंड ग्रेप्स, ठीक है। अब लिखते हैं कि बाद में लिख सकें, ठीक है। अब बिना किसी देरी के इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि अपना एक और सेंटेंस है अभी, ठीक है। द कैट सैट ऑन द मैट,
द डॉग सेट ऑन द मैट। अपन लोग इसमें लिखे गाइस, ये अपना लिख चुका है द कैट एंड द डॉग सेट ऑन द मैट। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में लिख सके। अब आगे चलते हैं, अपना एक और सेंटेंस है और बस एक और पेज बचा है। इस बात की दिक्कत, दिस बॉल हैज येलो डॉट ऑन इट, दिस बॉल हैज ग्रीन डॉट ऑन इट। अपने ये दोनों लिखना है, ठीक है। मम्मी को ये अपना लिख चुका है दिस बॉल हैज येलो डॉट्स एंड ग्रीन, येलो डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अभी लिख सकते हैं पॉज कर कर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देयर आर tables in my classroom, there are chairs in my classroom। अब इसका भी लिखते हैं, there are tables and chairs in my classroom, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये there are tables and chairs in my classroom, आप लिख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था लास्ट, बस अब आगे चलते हैं। फाइनली चूज अ पार्टनर, इमेजिन यू बोथ are bubbly and Jeet. Dear, exact the story. You may use some word from the story for dialogue. Ask your grandparent or parent tell you about game that they play their childhood. Find out about in detail. The next day speak about in the class. तो अब इसमें अपने बोला गया है कि जैसे बबली और जीत थे ना, वैसे आप उससे थे अपना कोई पार्टनर ढूंढो और उससे थे उसके संग ये पूरी स्टोरी रिपीट करो, और आप कुछ अपने डायलॉग्स भी यूज कर सकते हैं मूवीज के। और फिर अब आप अपने उससे जो दादा है ना, दादा दादा मतलब दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स है ना, या फिर अपने फादर मदर से आप पूछिए, मतलब फादर से कि मतलब वो अपने बचपन में कौन कौन से गेम खेला करते थे, और फिर उसके बाद वही गेम उससे आप क्लास में अगले दिन बताइए कि अब इन डिटेल में बताइए, पूरा अच्छे से बताइए कि मतलब पूरी क्लास में अगर टीचर ने एक्टिविटी करवाई हो, ठीक है। ये फिर नीचे टीचर के लिए नोट है कि आपको एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। तो यही था आज का चैप्टर 10 पेज। तो चलिए गाइस, आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।